नमस्कार। आज का कार्यक्रम राज की बात में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक अदाकारा, अभिनेत्री, राजनीति में विशेषज्ञ, सोशल वर्कर, एक माँ, प्रोड्यूसर है। कर रहे हैं फातिमा राशिद की, जो चलिए आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो और हिंट आपको देते हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर। इनकी एक फिल्म आई थी मदर इंडिया। हाँ, सही। अब आप सही पहचानेंगे। जी हाँ, नरगिस की बात कर रहे हैं। जन्म 1 जून 1929 को कलकत्ता में जन्मी इनकी माँ जया देवी त्यागी, या यूँ कहिए जदाना बाई हुसैन, जो कि हिंदुस्तान की मशहूर गायिका थी। रावलपिंडी से हालांकि ये थी, और सरस्वती देवी जो उस समय की बड़ी हिंदुस्तान की गायिका के साथ ही गाना गाया करते थे। जदाना बाई ने 3 शादियाँ करी। पहली शादी नरोत्तम खत्री से, जो कि गुजरात के बिजनेसमैन हैं, जिनसे इनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम अख्तर हुसैन, जो कि एक लेखक और अभिनेता है। बाद में यही अख्तर हुसैन क्यों नरगिस के जीवन में टकरार लेकर आएंगे और नरगिस के जीवन में एक सहम सी जाएगी और बाद में भाई के साथ कुछ तनाव के रिश्ते रहेंगे, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पर आइए जानते हैं उससे पहले। फिर दूसरी शादी करी थी इशरात मीर खान से, जो कि हारमोनियम उस्ताद थे, जिनसे इनको एक पुत्र और हुआ, अनवर हुसैन, जो एक नायक, क्राफ्ट्समैन, राइटर थे। इसके बाद इनकी हुई तीसरी शादी, जिनका नाम अब्दुल रशीद था, या यूँ कहिए इनको मोहनचंद उत्तम चंद से भी जानते हैं, या मोहन बाबू भी कहते थे। इनसे इनको एक बेटी हुई जिसका नाम फातिमा राशिद इन लोगों ने रखा। जी हाँ, ये वही फातिमा राशिद है जो बाद में नरगिस और नरगिस से नरगिस दत्त होगी। 5 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली फिल्म करी तलाशे हक, जिसके निर्देशक CM लहूर थे। 1935 में ये फिल्म आई और इस फिल्म में कुछ गीत इनकी माँ जदाना बाई ने दिया। मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार, छूने लगेगा। अब उस समय की बात है कि जब इनकी माँ जदाना बाई इनको क्या कहते हैं फिल्म स्टूडियोज पे लेकर आई अपनी बेटी फातिमा को, तो इन्होंने सोचा इनका नाम इन्होंने बेबी रानी रख दिया। हालांकि इनका नाम फातिमा राशिद नरगिस था। बाद में इन्होंने इसको बेबी रानी कहा, और बाद में डायरेक्टर्स ने इनको नाम दे दिया बेबी नरगिस या बेबी। तो इस तरह इनका नाम बदलते गया। हालांकि नरगिस एक बहुत खूबसूरत शब्द है, आप लोग जानते हो कि हाँ, सही समझ रहे हैं, मतलब वही जो एक कहते नहीं है कि आप कुरान कहिए, या उनमें भी इस शब्द को एक पाक माना गया है। हाँ, एक पारसी शब्द से लिया गया है नार्किसिस, जहाँ डैफोडिल, इसमें आपने आजकल ये पाल्बो साहब की भी किताब में अल्केमिस्ट में भी पढ़ा है, इस शब्द डैफोडिल की कहानी के ऊपर एक लिखी हुई है उनके जीवन के बारे में। नार्किसिस पे या यूँ कहीं डैफोडिल में मुझे एक शेर आता है, मैं आपसे बताता हूँ। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने को गालिब ये ख्याल अच्छा। ये शेर तो मतलब ऐसा है कि मेरे दिल को ही छू जाता है कभी कभी। फिर धीरे धीरे नरगिस बड़ी हुई, तो हालांकि अभी भी क्या 10-11 साल की रही होंगी, इन्होंने अपनी माँ की बनाई हुई जदाना बाई ने एक फिल्म बनाई जिनका नाम था मैडम फैशन। उसमें इन्होंने एक लीड एक्ट्रेस, या यूँ कहिए एक चाइल्ड कलाकार, उस समय छोटे कलाकार के रूप में काम करा। फिर 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म, जिसके निर्देशक महबूब खान हैं,
जो 1943 में एक फिल्म रिलीज करी। यही महबूब खान बाद में इनकी ज़िंदगी को बदल देंगे और ये एक जो अभी एक यूँ कहिए अभी एक छोटे से मतलब अभिनेता मतलब या अभिनेत्री जो हैं वो एक बहुत मशहूर और पूरे फिल्म जगत पर राज करने वाली एक अभिनेत्री बन जाएगी। देखते रहिए रात की बात प्रीतम के साथ। जानिए कुछ सुनी अनसुनी कहानियाँ फिल्मी जगत की प्रीतम कश्यप की जुबान। कर रहे हैं फातिमा राशिद की, जो अभिनेत्री, राजनीति में विशेषज्ञ, अदाकारा, सोशल वर्कर, एक माँ, प्रोड्यूसर हैं। जी हाँ, हम नरगिस जी की बात कर रहे हैं। यूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ऐसा क्या हुआ कि और राज कपूर ने ऐसा क्यों कही कि तुमसे मैं शादी नहीं करूँगा, और उनके भाई को दत्त साहब का रिश्ता कबूल क्यों नहीं था? जानते हैं और जानने के लिए देखते रहिए राज की बात प्रीतम कश्यप के साथ। मिलते हैं कुछ ही समय में। आप देख रहे हैं राज की बात प्रीतम के साथ। जब हम बात कर रहे हैं फातिमा राशिद उर्फ नरगिस दत्त की, तो हम बता रहे हैं 1942 समय के बारे में बात करते हैं, जो इनके एक्टिंग करियर के समय में इनकी तमन्ना फिल्म आई थी। खुशियाँ ऐसी भी होती हैं जो रुपए से नहीं खरीदी जा सकती। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। इसके निर्देशक फैनी मजूमदार थे। यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने फिल्मी जगत का करियर का शुरुआत कर दिया। एक इस चरम पहुँच गए कि अब यहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। 1940 से 1950 का दौर कह सकते हैं नरगिस दौर था, और नरगिस ने एक अपनी फिल्मी जगत में अदा छोड़ दी। राज कपूर के साथ अनेक फिल्में करी। उनमें से कुछ फिल्में हैं बरसात, श्री 420, आवारा, आग, जागते रहो, अनहोनी, चोरी चोरी। कुछ दिलीप कुमार साहब के साथ भी इन्होंने ऐसा अभिनय करा कि जो पर्दे में जब नरगिस उतरती, या तो राज कपूर साहब या दिलीप कुमार, जिनमें कुछ फिल्में थी जोगन, दीदार, बाबुल, हिमायू, मदर इंडिया। और वहाँ से इनके जीवन में यह कहिए बदल गई। हालांकि इन्होंने 51-52 फिल्में करी, उसके बाद इन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक विराम चिन्ह लगा दिया। पॉलिटिशियन, अदाकारा, सोशल वर्कर, मदर, प्रोड्यूसर के बारे में जानते। हमने बताया था आपको महबूब खान की इनकी फिल्म जो आई थी तकदीर 1943। ये महबूब खान साहब ने जिन्होंने फिल्म बनाई थी तकदीर, इन्होंने इन्हें 1957 में मदर इंडिया के लिए कास्ट जो इनकी फिल्म आई थी मदर इंडिया। हालांकि ये मदर इंडिया रीमेक कह सकते हैं, फिल्म औरत की थी जिनमें लीड रोल निभाया था सरदार अख्तर ने। अब वही मदर 1940 की एक फिल्म थी जो रीमेक हुई थी मदर इंडिया के नाम से, में राधा का कैरेक्टर निभाया। हाँ, और सही बोल रहे हैं, मतलब ये वही फिल्म है जहाँ पे इनकी मुलाकात सुनील दत्त जी साहब से होगी कि वो बिरजू बनेंगे और आग से बचाएंगे। मतलब एक अलग ही केमिस्ट्री की बात होगी। तो कह सकते हैं 1940 में वो महबूब खान की फिल्म नहीं चली, पर बाद में ये मदर इंडिया बहुत पर्दे पे छाई रही।
पर हम मदर इंडिया से पहले बात कर लेते हैं राज कपूर के साथ जो इनका रिश्ता था। हमने बताया कि इनकी फिल्मी जगत में आने जाने वाली सारी फिल्म ये राज कपूर साहब थे। इनका 9 साल तक क्या कह सकते हैं रिश्ता चला। बाद में ऐसा क्या हो गया जो राज कपूर साहब ने इनकार कर दिया। हमने आपको बताया था श्री 420, आवारा, आग, अनहोनी, परसा, जागते रहो, चोरी चोरी, इन सब में नरगिस ने काम करी थी। जहाँ आग एक ऐसी फिल्म थी, मुझे आज भी मतलब कहीं पे मैंने पढ़ा था तो आ रहा था कि इस फिल्म के लिए उस ज़माने में इन्होंने 10,000 रुपये की बात करी। हाल जबकि हीरो हीरोइंस उस ज़माने में 10, 20, 30, 40 या 1,000 रुपये में मिल जाते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। और राज कपूर साहब ने इन्हें 10,000 रुपये में, इवन क्या कह सकते हैं जब फिल्म की कास्टिंग पूरी मतलब क्या कह सकते हैं फुल हो जाती है, एक हीरोइन की कमी हो रही थी, तब भी इन्होंने इनको ले लिया। उसके बाद एक इनकी फिल्म 1949 में आई थी अंदाज। इसमें इन्होंने बहुत ही बिगड़ैल लड़की का अभिनय करा जो कि हिट रही पर्दे पे। आवारा 1951 में, श्री 420 1955 में, बरसात 1949 में, अनहोनी 1952 में। तो ये मतलब आप देख ही रहे हैं करियर जो चला कह सकते हैं 1949 से 1958, जो पूरा ये मतलब लॉन्ग टाइम रिलेशन जो चला इनका राज कपूर साहब, या यूँ कहिए इनका ही नाम सृष्टिनाथ कपूर कह लीजिए उस समय, क्योंकि उस ज़माने में मैंने बताया कि स्टेज नेम के अलग रहते थे और एक असलियत ज़िंदगी के नाम कुछ अलग ही रहते थे। हालांकि अब 2 नाम एक जैसे हो गए, पर ये पहले एक दौर था लोग इस्तेमाल करते थे। तो 1946 में राज कपूर साहब ने कृष्णा कपूर से शादी कर ली। ये जान रही थी नरगिस सिंह, तब भी उन्होंने रिलेशनशिप रखा। 1947 में रणधीर साहब का जन्म हुआ, 1948 में ऋतुनंदा और 1952 में ऋषि कपूर। हालांकि जानते हुए कि राज कपूर साहब को 3 बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दो। परंतु ऐसा हुआ कि राज कपूर साहब को लगा ये सही नहीं है, उन्होंने मना कर दिया और अपने इस रिश्ते को वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो 19 कह सकते हैं इस 1 साल से पहले तक कुछ तनावपूर्ण भी भर चुका था। नरगिस को लग ही रहा था कि अब उनके जीवन में मतलब ये मतलब लॉन्ग टाइम रिलेशन नहीं चल पाएगा। बाद में ऋषि कपूर साहब की किताब आई, ये कहीं अपने ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं खुल्लम खुल्ला में उन्होंने इजहार करा और ये घटना के बारे में भी जिक्र करा है। तो हम बात कर रहे हैं फातिमा राशिद की, यूँ कहिए नरगिस की। आइए हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में कैसे मदर इंडिया इनके जीवन में एक अलग रूप रंग लेकर है और क्यों मदर इंडिया से नरगिस छौनी बन जाएगी। जानने के लिए देखते हैं राज की बात प्रीतम की। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री, पॉलिटिशियन, अदाकारा, सोशल ग्रुप वर्कर, मदर, प्रोड्यूसर फातिमा राशिद या नरगिस। बता रहे थे हम मदर इंडिया। हाँ, ये वही मदर इंडिया की बात आपने अभी तुम्हें उठाई थी, बिल्कुल सही बोली थी कि वो वही मदर इंडिया थी जहाँ पे क्या कह सकते हैं इनके पति जो सुनील दत्त साहब ने इनके बेटे का रोल निभाया और इन्होंने उनकी माँ का रोल निभाया। 1957 में मदर इंडिया हमने आपको बता ही दिया, महबूब खान की फिल्म बनाई हुई थी, रीमेक थी औरत की, और जिसके लिए कहते हैं जो 25 अक्टूबर
1957 में मदर इंडिया रिलीज हुई थी। ये डेट भारतीय सिनेमा जगत के लिए भी एक अपने लिए बहुत ही बड़ा दिन था। यहाँ पे सुनील दत्त साहब ने बिरजू का किरदार निभाया और एक डाकू का रोल निभाया। हाँ, यही मदर इंडिया है जहाँ पे नरगिस अपने बेटे मतलब बिरजू को मारेंगी गोली से और हर माँ के लिए वो मिसाल बन जाएंगी। बेटा को मतलब एक माँ मार सकती है अगर एक बेटा कोई गलत कार्य करता है तो। हाँ, परंतु ये कह सकते हैं कि एक रील की लाइफ अलग होती है और एक सेट रियल लाइफ अलग होती है। ये उदाहरण हमें मदर इंडिया से ही देखने को मिलता है। जब कुछ सीन्स में आपने देखा होगा कि मदर इंडिया में ना आग के साथ शूटिंग की जाती थी। उस समय आग में स्टंट फंड के लोग कम यूज़ करते थे तो लोग ज़्यादातर रियल लाइफ में यूज़ करते। तो सेट में जब आग का प्रयोग हुआ तो मतलब क्या कहते थे, सेट में आग लग गई। अब उसको उनको बचाने के लिए नरगिस को कूद पड़े अपने सुनील दत्त साहब। अब कूद पड़े, उनको बचाया जिसमें घायल हो गए। ये देख के उनका प्यार भरा आया नरगिस को। 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली। तो मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान जो इनकी केमिस्ट्री बनी और जब इनकी शादी, वहाँ से इन्होंने कह सकते हैं कि जीवन में एक और परिवर्तन है। इन्होंने इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म को मतलब कन्वर्ट करके हो गई। इन्होंने अपना नाम बदलना चाहा और नाम लिखना चाहा निर्मला दत्त। इन्होंने कहा कि मैं नरगिस नहीं रखूँगी, अपना नाम निर्मला दत्त रखूँगी। पर ऐसा होने में मतलब ऐसी बात थी कि हम लोग काफ़ी जान चुके थे नरगिस उनकी अदाकार के रूप में। एक दौर चलता नहीं था शर्मिला टैगोर के स्टाइल का, नूतन के स्टाइल का, तो वही तरह से नरगिस के भी अदाकारों का एक फिल्मी जगत में रूल रूप चला। इसी फिल्म में इनको फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिलाया 1958 में। फिल्मी इंडिया मैगजीन ने 1957 में लिखा था, द ग्रेटेस्ट पिक्चर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, नो अदर एक्ट्रेस वुड बीन एबल टू परफॉर्म द रोल ऑफ नरगिस। और यह पहली भारतीय फिल्म बनी जो नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के। तो उसी के बाद पहली भारतीय महिला फिल्मी जगत की जिनको पद्मश्री मिला 1958 में, जो कि इनके लिए बहुत ही एक कह सकते हैं इनकी करियर के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए मदर इंडिया कहीं ना कहीं एक ऐसा छाप छोड़ गई कि मतलब आज भी अगर नरगिस कहीं बैठते होंगे तो उनको याद आता होगा। और साथ ही में ये डायलॉग भी दोनों अगर बैठ के कभी कभी बार होता नहीं है कि ऐसे जो गलबंदी करते हुए सुनील दत्त साहब कहते होंगे, तुम मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है, मैं पहले एक औरत हूँ। कभी दोनों आपस में बैठ के ऐसी बातें करते होंगे शादी में कि अपनी फिल्मी करियर के डायलॉग्स में, तो काफ़ी हंसी। और जब हमने बताया एक होता नहीं है एक अजीब सा, फिर बाद में इन्होंने शादी कर ली सुनील दत्त साहब से, हम बता रहे थे। हाँ सही। अच्छा, आपको मतलब लग रहा है कि ये नहीं, आप सही समझ रहे हैं राजीव जी। पर ये देखिए, बात है कि हम 1958 में जो पद्मश्री था वो डेट में पहले मिल गया है नरगिस जी को, तो इसलिए वो फर्स्ट अभिनेत्री बन गई पद्मश्री होल्डर। देविका रानी चौधरी जो थी उनको बाद में मिला, हालांकि वो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा थी। पर कई बार कंफ्यूजन होते होते कुछ अखबार वाले लोग नरगिस को भी फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा मानने लग गए, क्योंकि देविका रानी चौधरी का दौर 1930 से 1940 के बीच में था और 1940 से 1950 नरगिस का दौर था। हालांकि देविका रानी ने शुरुआत करी थी कर्मा फिल्म से, जिसमें इन्होंने इंडिया में पहली बार 4 मिनट से ज़्यादा किस सीन करा। एंड उससे पहले और मतलब आज तक भारतीय सिनेमा में भी किस सीन हुआ नहीं था, तो जिससे वो काफ़ी फेमस भी हो गई। उसके बाद 1958 में उन्हें भी पद्मश्री मिला और 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी देविका रानी चौधरी जी को नवाजा गया। तो ये बात तो हम देविका रानी चौधरी की जो हम बात कर रहे थे वो तो अलग है, पर हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे नरगिस की। तो अब तो आपको मतलब राजीव जी और संजय जी आपको कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ ठीक है। बस मतलब
ये वही कुछ अनसुनी बातें हैं जिसमें से लोग सुनी अनसुनी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं नरगिस जी के बारे में। नरगिस जी और सुनील दत्त साहब को 3 बच्चे हुए। पहले बच्चे का नाम था संजय बलराज दत्त, या यूँ कहिए संजय दत्त, 1959 में। दूसरी बेटी हुई प्रिया दत्त 1966 में, जो बाद में MP बन गई। तीसरी बच्ची हुई नर्मदा दत्त, जो कि कुमार गौरव, राजेंद्र कुमार जो पुराने जमाने के हीरो थे, उनके बेटे से इनकी शादी हो गई। मदर इंडिया की फिल्म चेकोस्लोवाकिया में भी बहुत अच्छी हुई, तो वहाँ पे इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फेस्टिवल में। तो ये मदर इंडिया से इनकी ज़िंदगी ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलते ही चली गई। बाद में इन्होंने फिल्मों में भी छोड़ दिया और काम वाम करना। इनको मतलब घर के जीवन, और वो होता आता है कि पहले जाने की शादी हो जाने के बाद महिलाएं फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म जगत से कतरा जाती थी या नहीं आना चाहती थी। ये वही दौर था जिसमें उन्होंने अब बात एक अनसुनी बात जब हम कर रहे थे तो मुझे एक और बात याद आया कि कहाँ आपको लगा होगा कि सुनील दत्त से इनकी मुलाकात हुई। ये उस समय मतलब कहते हैं 2 बीघा ज़मीन की शूटिंग चल रही थी 1953 में। 2 बीघा ज़मीन में बिमल रॉय साहब है, वहाँ पे शूटिंग चल रही थी। मतलब हीरो हीरोइन के लिए कास्टिंग चल रहा था। सेट में नरगिस जी भी पहुँची हुई थी, सुनील दत्त भी पहुँचे हुए थे। बिमल रॉय जी से जब पैसे वैसे की आती, हालांकि इन्होंने 2 बीघा ज़मीन में दोनों में किसी ने काम नहीं करा, पर दोनों की मुलाकात हुई इस फिल्म के सेट पर, जहां उन्होंने पहली बार देखा कि नरगिस ने 5,000 रुपये में काम करती थी। उन्हें पता चला और वो फिल्म के लिए 10 से 12 रुपये ही देते थे पर मंथ। तो मतलब अब आप देख सकते हैं कि आज के डेट में एक्टर्स को ज़्यादा मिलता है और अभिनेत्रियों को कम मिलता है पैसा, जिसमें कि वुमेन एम्पावरमेंट और इसकी बात होती है। पर वो दौर ऐसा नहीं था, वो दौर एक काम का दौर था जब आपको काम मिलता। बाद में सुनील दत्त और नरगिस मैडम की शादी हुई थी तो उन्होंने अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप खोला 1 जनवरी को, मतलब 1 जनवरी को खोला। और ये ट्रूप जो था उन्होंने एंटरटेनमेंट करने के लिए उन्होंने सोचा जो मतलब सिपाही हैं देश के, वो कैसे मतलब ना टीवी देख सकते हैं ना अपनी ज़िंदगी में कैसे खुशहाली बने। तो वो कुछ क्या कह सकते हैं बॉर्डर एरिया में जाके सुनील दत्त साहब और नरगिस मैडम ये कहते हैं चैरिटी वर्क करती थी, गाना गाती थी। इसमें बड़े बड़े कलाकार अभिनेत्री भी और शामिल होते थे और काम करते थे। आइए जानेंगे एक ब्रेक के बाद आज की बात प्रीतम कश्यप शो में कि क्या हुआ और क्यों हुआ कि नरगिस दत्त को पार्टिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनना था, और क्यों नरगिस दत्त ने बाद में सफ़ेद साड़ी और रुद्राक्ष की माला को पहनना शुरू किया। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री फातिमा राशिद, यूं कहीं नरगिस। सिर्फ महसूस किया जाता है। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम। बड़े भाई साहब को तो उन्होंने विवाद कर दिया। अब एक तो सुनील दत्त उनसे कमाते भी कम, नए नए फिल्म में आए थे जगत में सुनील दत्त, और नरगिस पुराने समय से थी फिल्मों में। तो उन्हें लगा कि मतलब अख्तर साहब को लगा कि खर्चा वर्चा तो चला नहीं पाएंगे, ऊपर से उनका मतलब धर्म भी अलग था, वो हिंदू थे और ये थी मुसलमान। तो इस कारण घर में तनाव भी रहता है ना कि मतलब बड़े भाई को लगता है कि मतलब अपनी बहन का या यूँ कहीं कुछ ज़्यादा ही फिक्र होता है। तो इस कारण मतलब हुआ, एक तनाव हो गया घर में। लगा कि नहीं, नरगिस ने कहा कि मैं करूँगी शादी, और बाद में उनको मतलब किसी तरह फिर वो बाद में मान ही गए इस शादी। तो शादी के बारे में तो हमने बता ही दिया आपको, क्योंकि बिरजू का रोल जो सुनील दत्त, एक और बात था उसी में मुझे एक और बात याद आ रहा है, ये जो बिरजू का रोल जब इन्होंने सुनील दत्त जी ने निभाया, उनके बेटे का बना, तो यहाँ से उनको बहुत, उनका जो किरदार था उनको अच्छा भी नहीं लगा।
उनके भाई अख्तर को। उनको लगा कि ये कैसा मतलब अभिनय कर रहा है। के घर जाए गोरी घूंघट में शर्माए दूरी बंधी रहे ये प्यार की डोरी हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना। फिर बाद में एक फिल्म 1964 में यादें, एक और फिल्म सुनील दत्त की बनाई हुई थी, उसमें नरगिस और सुनील दत्त इन दोनों ने एक साथ काम करा। फिल्म आई थी सो मेनी ड्रीम्स ऑन द स्ट्रीट, जिसके डायरेक्टर थे पैनागोटिस कोस्टेंटिनो, ग्रीस के डायरेक्टर हैं, तोसा ओनिरोस टोटोस डोरामोसोस। ये फिल्म का नाम था जिसको कहते हैं सो मेनी ड्रीम्स ऑन द स्ट्रीट। ये आखिरी फिल्म लोग कहते हैं कि हमारी क्लब में थी, पर अगर हम ढूंढे और देखना चाहें तो सत्येन बोस की रात और दिन, जिस फिल्म के लिए नरगिस जी को एक बार फिर नेशनल अवार्ड फॉर फिल्म बेस्ट एक्ट्रेस मिला था, वो इनकी ऑफिशियली बॉलीवुड जगत में एक आखिरी फिल्म थी। और 1969 में इसी फिल्म के लिए वो नॉमिनेट हुई थी फिल्म फेयर एक्ट्रेस के लिए। ये मतलब कह सकते हैं कि उनका फिल्मी जगत की दुनिया में आखिरी एक काम का रोल था। इसके बाद ये घर के और चैरिटी वर्क, सोशल वर्क में उतरे। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर 1972 में। मिथु अलूर साहब की एक बेटी थी, मालानी थी। इन्हें एक बीमारी हो गई थी, सेरिब्रल पैलिसी। 1966 में इनकी बेटी सफ़र करी और इनकी दुखद मतलब उस समय भारत में इतना इलाज भी नहीं था, तो इनकी मृत्यु हो गई। फिर इन्होंने एक स्पार्टिकस सोसाइटी मतलब खोलने का शुरू करा। स्पार्टिकस सोसाइटी का मेन था मतलब जो बच्चे सेरिब्रल पैलिसी या किसी तरह के डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए मतलब इन पर काम होना चाहिए। तो मिथु अलूर साहब गए उस समय इंदिरा गांधी जी के पास। अब जब उनको इंदिरा गांधी जी को उन्होंने कहा कि वो स्पार्टिकस सोसाइटी ऑफ इंडिया बॉम्बे में खोल रहे हैं, तो उसके लिए वो चीफ पैटर्न की तलाश कर। तो इंदिरा गांधी जी ने सुझाव दिया कि आप नरगिस से मिलिए, ये सही रहेंगे। और वो सोशल वर्क भी कर रही थी उस समय अजंता आर्ट कल्चरल ट्रूप में। तो ये बात देखकर वो पहुंच गए नरगिस जी पे, और मतलब स्पार्टिकस सोसाइटी की पहली चीफ 1973 में नरगिस दत्त को बना दिया गया, जो कि बाद में इसी सोसाइटी का नाम पड़ जाता है अडैप्ट, दैट इज एबल डिसेबल ऑल पीपल टुगेदर अगेंस्ट यू। ठीक है। बाद में 1980 में इन्हें राज्यसभा सोशल वर्क के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। 1980 से 1981 तक ये राज्यसभा मेंबर रहे, जिनमें इन्होंने सत्यजीत रे की फिल्मों को लेकर बहुत ही और सत्यजीत रे भड़क रहे थे काफ़ी। आइए एक ब्रेक के बाद जानेंगे राज की बात प्रीतम के साथ में क्यों सत्यजीत रे बहुत भड़के और नरगिस जी को ऐसा क्या हो गया कि वो इस दुनिया से चली गई। अभिनेत्री, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, मदर, प्रोड्यूसर फातिमा राशिद, जहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं, जब ये राज्यसभा नॉमिनेट की गई मेंबर 1980 में, इंदिरा गांधी जी ने करवाया हो क्योंकि उस समय सरकार इनकी ही थी, तो नॉमिनेट हुई राज्यसभा मेंबर। तो इन्होंने क्या कह सकते हैं, जब देखना और मतलब करा तो सत्यजीत रे की फिल्म
भारत की काफ़ी गरीबियों पे दिखाई जाती है, जैसे पंतेर पंचाली ले लीजिए या कोई भी सत्यजीत रे की बड़ी-बड़ी फ़िल्में ले लीजिए, तो उन्हें अच्छी नहीं लगी कि समाज की जो भारत की गरीबी है विदेशों में भी दिखाई जाती है। तो उन्होंने सत्यजीत रे पे इस पे काफ़ी मतलब क्रिटिसाइज़ करा, जिस सत्यजीत रे काफ़ी भड़क जाते थे इस बात को लेके कि जो वास्तविकता है भारत की वो क्यों ना दिखाएँ और क्यों हम उससे छुपा कर रखें। तो काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति रहती थी सत्यजीत रे साहब में और नरगिस में इस बात को लेके। व्हाइट साड़ी रुद्राक्ष वाला काफ़ी कह सकते हैं सिग्नेचर स्टाइल नरगिस मैडम, मतलब जब वो चलती बैठती हाथों में मतलब काफ़ी सिंपल ड्रेस में रहती, सफ़ेद साड़ी रुद्राक्ष की माला और 1-2 सोने के कंगन पहन के घूमती। मतलब कह लीजिए उन्होंने जब फिल्म छोड़ा और सोशल वर्क की तरफ गई तो उन्होंने सोचा कि एक सिंपल लाइफ रहे और मतलब हाई थिंकिंग नहीं हो जाती, हाँ वो बात हो जाती है मतलब कि सिंपल लाइफ ज़िंदगी जीने की बात। तो सफ़ेद साड़ी रुद्राक्ष की माला और बैंगल पहन के हम बात कर रहे हैं 1980 के बारे में। ये वो ऐसा दौर आया 1980 जिन्होंने नरगिस के जीवन को झकझोर दिया। 1980 में ये जब न्यूयॉर्क गए तो वहाँ पे इन्होंने इलाज करवाया, कुछ मतलब पेट दुख रहे थे साइड में, तो बाद में मेमोरियल सोलैन केटरिंग कैंसर सेंटर न्यूयॉर्क में इनको पैनक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हो गया। काफ़ी कंडीशन ख़राब रही। उसी समय ये क्या कह सकते हैं, ये उसी समय राज्यसभा एमपी भी थी, तो मतलब काम का भी कह सकते हैं प्रेशर था, सोशल वर्कर भी थी, काफ़ी अच्छा लगता। पर इसके अलावा इनके जीवन में एक बहुत ही दुखद दौर है। इनकी तबीयत और हालात बिगड़ते ही गए। बाद में कह सकते हैं जब ये भारत आई तो इनकी कंडीशन और ख़राब हो गई। 1 साल बाद उन्हें ब्रीज कैंडी हॉस्पिटल जो मुंबई में है वहाँ पे इनको एडमिट कराया गया। वहाँ पे 2 मई 1981 में ये कोमा में चले गए और अगले ही दिन 3 मई 1981 नरगिस जी हमें छोड़ के चली गई। कहते हैं कि इन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर के साथ यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन हो गया, जो कि दोनों के होने के कारण जो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है मेन इनकी मौत का कारण बना। मुंबई के पास है, वहाँ ये सुपुर्द था। पर कुछ कही अनसुनी बातों में कुछ बातें बताने रह गए। बाद में उनकी बेटी नम्रता दत्त बताती हैं कि काफ़ी ही मतलब टॉम बॉय टाइप की मेरी माँ थी। मतलब कह सकते हैं इन्हें लड़कों के सारे खेल पसंद थे, जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, गोल्फ खेलना। ये अपने भाई अनवर और अख्तर के साथ क्रिकेट फुटबॉल तो ज़रूर ही खेलती थी। ऊपर से तैराक भी बहुत अच्छी थी। एक कह सकते हैं ये बेटी का प्यार भी बोल सकता है। सुनील दत्त तो काफ़ी दुखी भी रहते थे कई बार, क्योंकि इनको फ़ोन फ्री कह सकते हैं। घर में ये दिन भर अपने मतलब लोगों से जो इनके फैन हैं फ़ोन पे बातें करती थी और घर पे मतलब 24 घंटे, जिसके कारण सुनील दत्त ने एक बार इनको कह भी दिया था कि मैं तुम्हारे मोबाइल फ़ोन को तोड़ के फेंक दूँगा। उसके बाद दिन भर का खाने में इनको खाना बनाना अच्छा लगता था। गोश्त जो भी अजंता आर्ट के लोग थे उनको बना के खिलाती थी। हाँ, ट्रैवलिंग, म्यूज़िक, डांसिंग, पानी पूरी, चाट, ये सब खाना मतलब एक जो आम आदमी की ज़िंदगी में जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें तो नरगिस जी मतलब पसंद करती ही थी। उसके बाद नम्रता दत्त ये भी बोलती है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन मॉम हैज़ टू ब्रेक हर पिगी बैंक टू मीट द एक्सपेंसेस। क्योंकि कह सकते हैं कि जब फिल्में छोड़ दी, इतनी चैरिटी या सोशल वर्क में लग गई, तो ऐसा समय भी एक वक्त आया
और वो ये भी बताते हैं कि बचपन में भी ख्यालात थे कि मतलब कि वो डॉक्टर बने या मेडिसिन करे, पर कि वो कर नहीं पाए क्योंकि मौत का सबसे ज़्यादा इनके बेटे। 7 मई 1981 को रॉकी फिल्म रिलीज हुई। इसका प्रीमियर शो था। सुनील दत्त ने इन फिल्म को बनाई थी रॉकी, जिससे संजय दत्त उभर के निकल कर आएंगे और इस फिल्म में इनके भाई अनवर हुसैन साहब भी थे, जो रतन लाल का पात्र निभा रहे थे। तो कह सकते हैं कि एक सीट फिल्म की प्रीमियम में इनके लिए छोड़ा गया। इनकी मतलब बेटे के कैरियर में भी एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, माँ की मौत एक बड़ा सदमा दे गई। उसके बाद कह सकते हैं कि अपने मतलब संजय दत्त बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी कि इन्हें जब पता चला कि इनके बेटे को ड्रग्स की एडिक्शन हो गई तो इन्होंने नम्रता और प्रिया को कि मतलब कि मेरे मतलब कि दूर रखो इन छिछोरे लड़कों से मेरे बेटे को, कि वो बिगड़े हुए लड़के और मेरा बेटा बिगड़ जाएगा। और प्लस इन्होंने ये भी कहा कि मतलब कि मेरे बेटे का ध्यान मतलब टेक केयर, जब ये गए थे अपना इलाज कराने के मतलब कि संजय का ख्याल रखो। तो सुनी अनसुनी बातों में ये तो एक दौर हुआ मतलब नरगिस के जीवन में। तो हमने कोशिश करा कि कहीं अनसुनी जानी अनजानी बातें आपको ढूंढ कर पता करके बताएं। आज की बात में आज के लिए इतना ही। मैं प्रीतम कश्यप आपसे लेता हूँ इजाज़त। हाँ, फिर मुलाकात होगी एक अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ, कुछ कही अनसुनी कुछ जानी अनजानी सी बातों के साथ। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें।